ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को चोरी छिपे रातों रात सरकार बनाकर सुबह 8:05 पर मुख्यमंत्री की शपथ लेकर देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष सहित पूरे देश की जनता तक को चौंका दिया था। लेकिन 80 घंटे बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्तीफा भी दे दिया। इसके बाद राज्य में महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली श्रीलंका सरकार बन गई। अब इस घटना के 10 दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने इस राज से पर्दा उठाते हुए एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज कर दी कि आखिर क्यों फडणवीस 4 दिनों के लिए सीएम बने। हेगड़े ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस केंद्र को 40,000 करोड़ रुपए लौटाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। हेगड़े ने कहा कि क्या हम नहीं जानते थे कि हमारे पास बहुमत नहीं है और फिर भी वो मुख्यमंत्री बने। दरअसल मुख्यमंत्री के पास करीब 40,000 करोड़ रुपए का एक्सेस था। अगर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सत्ता में आती तो वे इस 40,000 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करती। अनंत हेगड़े कर्नाटक से भाजपा सांसद हैं। हेगड़े ने ये भी कहा कि ये पूरा पैसा केंद्र सरकार का है और इसका इस्तेमाल विकास के लिए नहीं हो पाता। ये सब काफी पहले ही प्लान कर लिया गया था, इसलिए ये ड्रामा करने का फैसला किया गया। फडणवीस ने सीएम बनने के 15 घंटे के अंदर ही 40,000 करोड़ रुपए को वहां भेज दिया जहां का ये था और सारे पैसे सुरक्षित कर लिए। पूरा पैसा केंद्र सरकार को लौटा दिया गया। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद दोनों पक्षों के कई नेताओं ने इस बारे में बयानबाजी शुरू कर दी। शिवसेना सांसद एवं एनडीए के पूर्व मंत्री अरविंद सावंत ने हेगड़े के सनसनीखेज बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस मामले की जांच करानी चाहिए। अगर दावा सच होता है तो ये महाराष्ट्र के साथ गद्दारी होगी। वहीं इस बयान पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोलते हुए ट्वीट पोस्ट किया। अनंत हेगड़े ने कहा है कि महाराष्ट्र के 40,000 करोड़ को केंद्र तक वापस लौटाने के लिए फडणवीस को 80 घंटे का सीएम बनाया गया। यह महाराष्ट्र के साथ गद्दारी है। वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा नेता अनंत हेगड़े के महाराष्ट्र को लेकर किए गए बयान पर सफाई देते हुए कहा, ये सब झूठ है। मैंने सीएम रहने के दौरान कोई नीतिगत फैसले नहीं लिए। मुझ पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं। इस विषय में किए गए दावे गलत हैं। पिछले हफ्ते शुक्रवार रात जिस तरह महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम घटा और अगले सुबह 23 नवंबर को जिस तरह देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली, उससे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में भारतीय लोकतांत्रिक सिस्टम की किरकिरी हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि ये गुगली एनसीपी प्रमुख शरद पवार की थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह सहित पूरी भाजपा क्लीन बोल्ड हो गई। जिस तरह की भाजपा की साख है, उसके विपरीत 3 विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार बना ली। अब बीजेपी इस पूरे मामले में अपनी पाक साफ छवि साबित करने के रास्ते खोज रही है। कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत हेगड़े के इस बयान से तो बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। हेगड़े के बयान के बाद एक तरफ जहां शिवसेना उग्र हो गई है, वहीं आम आदमी की सोच भी यही बनेगी कि ऐसे कैसे फडणवीस जनता की भलाई के लिए आए हुए पैसों को वापस लौटा सकते हैं। बल्कि इससे केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े होंगे कि केंद्र सरकार सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों को ही निहाल करती है और जहां बीजेपी की सरकार बनने की संभावना ना हो तो वहां से दी हुई रकम भी वापस ले लेती है। ये भी सभी जानते हैं कि फडणवीस बिना मोदी शाह से पूछे पत्ता भी नहीं हिलाते। यही कारण है कि हेगड़े के इस बयान को फडणवीस ने तुरंत झूठा और गलत बताया है। लेकिन अपना मानना है कि धुआं वहीं होता है जहां आग होती है, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ राज तो है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इसकी निष्पक्ष जांच करवाकर पूरी सच्चाई जनता के सामने रखनी चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।